38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे, आपदा बदल के जीतेगा दिल्ली का लाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। केवल गालियां दे देके केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। बीजेपी के सामने दिल्ली में क्या है चुनौती? क्यों नहीं बीजेपी बना पाती है दिल्ली सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राप्ति और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार विधानसभा 2025 जीतने के इरादे से दिल्ली में बीजेपी मैदान में उतर रही है। पहले बीजेपी दिल्ली विधानसभा में 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे विजय बढ़त नहीं लेने दी। दिल्ली में बीजेपी करीब 3 दशक से सत्ता से गायब है। ये दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी को बीते दिन लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सीटों पर जीत मिली है, लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनावों में पार्टी सफल नहीं हो पाई। बीजेपी ने इस दौरान राज्य में पार्टी के नेतृत्व में कई चेहरे को आजमाया है, लेकिन चुनावी सफलता उससे दूर ही रही। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर आपदा कहकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को अपने वादों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा, 15 लाख देने के नाम पर झूठ बोला, कालाधन लाने के नाम पर झूठ बोला, फसल के दाम दोगुना करने के नाम पर झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पर भी झूठ बोला। क्या किया है प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने? 37 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं 1 साल के अंदर, इसका कोई हिसाब किताब है। अकेले यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार 15 लाख को लेकर आरोप लगाती रही है। हालांकि बीजेपी कई बार कह चुकी है कि मोदी ने अपनी रैली में ऐसा कुछ नहीं कहा था। दरअसल साल 2013 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने एक चुनावी भाषण में कहा था, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेश बैंकों में जमा है ना, उन्हें भी हम ले आएंगे तो हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। बाद में इस मुद्दे पर एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं दिए जाते। ये उनको, केजरीवाल को भी मालूम है, आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है। अमित शाह ने कहा कि काले धन को वापस लाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है, उनकी योजनाएं बनती हैं, उसके फायदे के लिए काम होता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, ये सबको मालूम है। ये भाषण देने का सिर्फ एक तरीका है। अगर ये बात केजरीवाल जी नहीं समझ सकते तो मुझे तरस आता है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, जो केजरीवाल के पुराने और मुखर विरोधी हैं। कांग्रेस लगातार अंबेडकर और संविधान की बात कर रही है और दलित वोटरों पर उसका खास ध्यान है। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में राज्य में कामयाब रहती है और बेहतर वोट हासिल कर पाती है तो दिल्ली के चुनावों में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।